लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद देश भर में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जमकर चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी में सीएम योगी को साइडलाइन किया जा रहा है। आपको याद होगा, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, साथ ही उनके हाथ से पावर ले ली जाएगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने और भी कई सारे बयान दिए थे, जिसके बाद अमित शाह ने केजरीवाल के बहुत सारे बयानों को लेकर सफाई भी दी थी, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर किसी ने कुछ नहीं कहा था। केजरीवाल के बयान के बाद सीएम योगी को यूपी से हटा दिए जाने का मामला जबरदस्त तरीके से गरमाया था। माना जा रहा है कि इसी बात का असर है कि बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा। अब इस सब के बीच कुछ पॉलिटिकल बयान ऐसे आ रहे हैं जिसके बाद से ये मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा देने की पेशकश के बाद संजय राउत ने रिएक्शन देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस के बहाने यूपी के सीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही राकेश टिकैत का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हो सकता है कि योगी को घेर लिया गया हो। राकेश टिकैत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी ज्यादा से ज्यादा सीट वो हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यूपी में ऐसा हाल दिल्ली के कर्मकांड की वजह से हुआ है। बीजेपी की तानाशाही से यूपी के उम्मीदवार हार गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ का काम करती है। बीजेपी ने तो चौटाला परिवार को भी तोड़ कर रख दिया, पंजाब में बादल परिवार को भी तोड़ कर रख दिया। 2024 में बीजेपी ने मायावती की पार्टी को खत्म कर दिया। इसके साथ साथ ही हरियाणा में चौटाला की पार्टी को भी खत्म कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो अभी बचे हुए हैं, ये भी बीजेपी के लपेटे में आएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गुलाटी मारते रहेंगे तब तक ठीक रहेगा।